साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अब से कुछ घंटों में वोटिंग शुरू हो जाएगी। अंतिम चरण 11 नवंबर की और शाम 6-7 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और 14 नवंबर को मत पेटियां खुलेगी। अब तो ईवीएम मशीन हो गई है। ईवीएम मशीन खुलेगी और तब पता चलेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस पार्टी की जीत हो रही है, बिहार पर किसका कब्जा होगा। लेकिन अभी बिहार सहित देशवासियों की सांसें थमी हैं यह जानने के लिए कि बिहार में 14 नवंबर के बाद किसकी ताजपोशी होगी। रेस में तो कई नाम हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा और प्रशांत किशोर। लेकिन इसमें 3 नामों को हम छांटते हैं और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहला सम्राट चौधरी, दूसरा नीतीश और तीसरा तेजस्वी यादव। शुरुआत तेजस्वी यादव से करते हैं। जनादेश 2025 बिहार का एक ताजा सर्वे आया है एनडीटीवी की तरफ से, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार की 56% जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से सम्राट चौधरी को 9% लोग चाहते हैं कि वह बिहार के मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार को सी वोटर के अनुसार 16 या 17% लोग चाहते हैं कि फिर से छठी बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, तेजस्वी यादव सीएम पद की रेस में सबसे आगे है और महागठबंधन भी अधिक सीटें ला रहा है। जनादेश 2025 एनडीटीवी के अनुसार इंडिया गठबंधन को 140 से 160 सीटें आ सकती हैं। जादुई आंकड़ा 122 है और जो आशंका जाहिर की गई है कि 140 से 160 तो बहुत आगे है इंडिया गठबंधन एनडीए से। एनडीटीवी की खोज पड़ताल और जनादेश 2025 के अनुसार सी वोटर का मानना है कि तेजस्वी यादव को 37% लोग चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री देखने के लिए। जनादेश 2025 के अनुसार इंडिया गठबंधन को 48% वोट मिल रहे हैं। 48% बहुत होता है, लगभग कुल वोट का आधा महागठबंधन को मिलने जा रहा है जनादेश सर्वे के अनुसार। और एनडीए गठबंधन को 39, जी हां 39% वोट मिलने जा रहा है। तो 39 और 48 में बहुत बड़ा गैप होता है। और अगर मत प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो 140 और 160 का आंकड़ा जो जनादेश दे रहा है वह सही प्रतीत हो रहा है। और महागठबंधन ने जो दावा किया है कि 150 से 155 सीटें हमारी आएंगी। अकेले पहले चरण के चुनाव के बाद पवन खेड़ा जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने दावा किया था कि हमारी 72 सीटें आ रही हैं। और एनडीए गठबंधन में अभी भी
लड़ाई चल रही है सीएम पद के लिए कि सीएम कौन बनेगा, नीतीश बनेंगे या सम्राट चौधरी बनेंगे। इसी ऊहापोह में एनडीए गठबंधन अभी भी पड़ा हुआ है और एनडीए में टूट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के तमाम सांसदों 12 सांसदों पर निगाह गड़ाए हुए है और इनकी बोली भी लगा रही है खरीदारी करने के लिए कि अगर नीतीश नाराज हुए तो समर्थन वापस लेने की स्थिति केंद्र सरकार की आ सकती है, तो सरकार बच जाए, इसलिए खरीदारी सांसदों की अभी से शुरू हो गई है। और जिन सांसदों को खरीदने की पेशकश की गई है वह सब नीतीश कुमार के पास आकर के उन्हें जता दिए कि हमें तोड़ने और खरीदने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के द्वारा। नीतीश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह अब किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की कस्में खा चुके हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती है तब भी वह भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेने नहीं जाएंगे, बल्कि नीतीश जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से समर्थन ले सकते हैं। प्रशांत किशोर को भी ऑफर दे सकते हैं उप मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री बनेंगे। अंदर ही अंदर लालू यादव और नीतीश कुमार से डील हो चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती है तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएंगे और महागठबंधन उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाएगा तेजस्वी की जगह। शर्त यह होगी कि अगले 6 महीनों के बाद नीतीश कुमार को कुर्सी खाली करनी होगी और तेजस्वी की ताजपोशी होगी। तो बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार की सियासत में उबाल आया हुआ है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और किस पार्टी के कब्जे में बिहार होगा और किस पार्टी का मुख्यमंत्री बन करके 5 साल तक बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सम्राट चौधरी के बारे में आशंका जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह किसी भी सूरत में इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितनी भी टूट फूट हो जाए, कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं और उन परिस्थितियों को समेटते हुए अमित शाह अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसका तजुर्बा भी उन्हें अच्छी तरह से है। याद कीजिए गोवा के चुनाव में कांग्रेस के पास 117 विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 113। कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ करके जादुई बहुमत हासिल कर लिया और उसकी सरकार बन गए। तो क्या गोवा दोहराया जाएगा? बिहार में बहुत संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल है कि वह किसी भी सूरत में इस बार बिहार नीतीश के हवाले नहीं करेंगे और तेजस्वी के खाते में या तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे। पूरी ताकत लगाएंगे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में भी 3 उम्मीदवारों को पहले छांटा गया।
सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय। इसमें नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ओबीसी से आते हैं, सम्राट चौधरी कोयरी और कुशवाहा मौर्य समाज से आते हैं, नित्यानंद राय यादव समाज से और विजय सिन्हा ऊंची जाति से हैं। बाद में इन तीनों नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया। तारापुर सम्राट चौधरी की सीट पर जहां के वह प्रत्याशी हैं, अमित शाह चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं, तारापुर वासियों, सम्राट चौधरी को स्पष्ट बहुमत दिलवाइए, बड़े पैमाने पर वोट दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तभी से पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे नीतीश नहीं, सम्राट चौधरी हैं। इसी तरह से लखीसराय जाकर के, लखीसराय विजय सिन्हा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी यही राग अलापते हैं अमित शाह कि विजय सिन्हा को फिर से भारी मतों से जिताइए, हम इन्हें डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी बना देंगे। तो विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी किसको बनाएंगे या दोनों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अमित शाह के बारे में कोई अंदाजा इस समय लगा पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री पद के तीसरे दावेदार जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर हैं, जो लंबे अरसे तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित स्टालिन की पार्टी को भी जिताने का काम रणनीतियां बनाकर फीस लेकर के काम किया है एक कुशल रणनीतिकार के रूप में। लेकिन पिछले कुछ सालों से, लगभग 3 साल से वह बिहार की पदयात्रा करते हुए बिहार में एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी बना करके आ गए और 2025 की लड़ाई में शामिल हो गए। उनका मानना है कि बिहार की 60% जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करके वह जनसुराज पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाना चाहती है बिहार की जनता। लेकिन उनके इस बड़बोलेपन में कितना अतिशयोक्तियां हैं, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तमाम चुनाव सर्वे का कहना है कि 8 या 10% वोट प्रशांत किशोर हासिल कर सकते हैं और 1 या 2 सीटें भी। और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर को ज्यादा सीटें मिलती हैं या 2, 3, 4 जितने भी सीटें मिले, अंततः यह भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर सरकार के रूप में अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा लेगी, अपना मुख्यमंत्री बना देगी, तो उत्तर प्रदेश की तरह कभी भी भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है और बिहार का भी हिंदूकरण कर देंगे, हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना देंगे। इसकी वजह से चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी समर्थन किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार को मिल रहा है। कोई भी नहीं चाहता है कि बिहार हिंदुत्व की प्रयोगशाला बने, भगवा पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला बने। इसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट है और जरूरत पड़ेगी तो महागठबंधन भी इसके लिए नीतीश कुमार का साथ दे सकता है। तो लड़ाई 2 ध्रुवों में है। एक धर्मनिरपेक्ष बिहार
बचेगा या नहीं। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष बिहार का भगवाकरण करने की कोशिश। इन दोनों विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा हावी होगी, कौन सी विचारधारा प्रबल होगी, यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी अनुमान यही है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में लहर चल रही है, जिसकी घोषणा सर्वे जनादेश एनडीटीवी ने कर दिया है कि 140 से 160 सीटें महागठबंधन की आ रही है। जब ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर भी जो रिपोर्ट छन छन करके आ रही है, उससे यही पता चलता है कि एनडीए गठबंधन आपसी लड़ाई में नीतीश और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने, भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा की अपनी सरकार बनाने की आपसी लड़ाई में एनडीए गठबंधन ध्वस्त होने वाला है और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो है वह सच होते हुए दिखाई दे रही है। और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के बाद जिस तरह से विवादों के घेरे में आए हैं और जिस तरह से उन्होंने होटल में जहां पर ठहरे थे वहां के सीसीटीवी पर कागज चिपकाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा है। कागज चिपकाने का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या वोट चोरी के लिए षड्यंत्र और साजिश रचने के लिए अमित शाह ने सीसीटीवी पर कागज चिपकाया। इसी तरह से समस्तीपुर में जितने वीवीपैट, हजारों की संख्या में वीवीपैट सड़कों पर, खेतों में मिले हैं, वह भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि चुनाव आयोग क्या सो रहा था जो स्ट्रांग रूम से ईवीएम उठाया गया और उससे वीवीपैट निकाल करके सड़कों पर फेंक दिया गया। किस तरह से सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे हैं और स्ट्रांग रूम की लाइट काटी जा रही है। स्ट्रांग रूम में गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां निकल रही हैं। क्या क्या खेला करवा रहे हैं अमित शाह और चुनाव आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त, यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जो भी खेला कर ले, अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चुनाव निकल गया है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर देते हैं, तब भी नीतीश कुमार टस से मस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है और 11 नवंबर की वोटिंग की घड़ी आ गई है। कुछ घंटों में वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। अब अगर नीतीश बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अति महत्वाकांक्षा में आकर के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है और नीतीश कुमार को चाहिए कि वह 20 साल तक राज किए हैं। अब उन्हें किसी युवा, ताजा खून, नया खून को बिहार को आगे ले जाने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को खाली कर देंगे खुशी खुशी और नीतीश कुमार तेजस्वी को आशीर्वाद दें कि वह बिहार का कायाकल्प कर सके। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।